बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। हैकर के नए इंकशाफात सामने आ गए हैं, बहुत ही होश रुबा किस्म के, होश उड़ा देने वाले इंकशाफात हैं। ये आपके साथ शेयर करना है। इमरान खान बुरी तरह फंस गए हैं, ये आपके साथ शेयर करना है और तफसील से बताना है। और नवाज शरीफ जो खुल के मैदान में सामने आ गए हैं, ये भी आपके साथ शेयर करना है और इस पर डिटेल्ड एनालिसिस करना है। आई एम वेरी सॉरी, कल वीडियो इसलिए नहीं आ सकी, मैं डेरा इस्माइल खान गया हुआ था जनाब, फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए, अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए। मैंने आपको कहा था हम इंशाअल्लाह बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं, और वो ग्रैंड ऑपरेशन जो है ना, इसी वजह से जो फंड्स की कमी आ रही थी उसमें कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा ताउन किया। और अब जो हम आगे करने जा रहे हैं, इससे अगली वीडियो में बताऊंगा। वो जो कल हमने ऑपरेशन किया, एक एक चीज़ की तफसील बताऊंगा। वीडियोस आप आज शाम से मैं लगाने शुरू कर दूंगा। अब मैं क्या करूं, अब मसला ये होता है, मैं आपको आपकी बड़ी नवाजिश, आपने मैसेजेस करके, आपने कॉल्स करके पूछी नकवी साहब क्यों गायब हैं। एक दिन अब सिर्फ कल नहीं वीडियो आई थी, हालांकि परसों मेरी रात को वीडियो आई है। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना एतमाद भी करते हैं, इतना प्यार भी और इतनी दुआएँ भी देते हैं, और आपको इतनी फ़िक्र भी होती है। मैं बहुत ममनून हूँ, मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बस क्या करे बंदा, जब ये एक चीज़ का बेड़ा उठाया है ना, तो कहता है बंदा कि ये अल्लाह के करम से हो रहा है, सारा कुछ आपके तामुन से हो रहा है। एक बात मैं बस बता के मैं आगे इन मेन स्टोरीज़ पे आता हूँ। कल एक बंदा मेरे पास आया, हम कोई बॉटल तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 2-3 हज़ार बोतलें होंगी पानी के, वो ले गया कि जनाब अपने अंदाजे से इतनी इतनी जितनी देनी है, क्योंकि बहुत सारे 6-7-8 आइटम्स हमने इकट्ठे किए, जिसमें खाना भी बहुत अच्छे तरीके से और देगें पका के खिलाई पूरे 4-5 बस्तियों को, और साथ ही कपड़े भी और चारपाइयाँ बिस्तर भी और बच्चों को जूते भी, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो सारी चीज़ों का तो वो पानी इस तरह से कोई 3000 बॉटल्स होंगी, तो वो लेके गए। एक बंदा मेरे पास आया एक बस्ती का कि सर ये ठीक है आप बाकी बस्ती वालों को दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं, लेकिन हम जो है ना जौहर का पानी पी रहे हैं, ये खुद साख्ता जो तालाब नहीं होता, ये बारिश के पानी का जो बन जाता है, और वो बदबूदार पानी है जहाँ से जानवर भी पीते हैं, तो हम उधर ही से पी रहे हैं और पीने पे मजबूर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़रा पानी की ना बॉटल ज़्यादा दें। मैंने उधर ही खड़े खड़े कह दिया टीम को, मैंने कहा भाई इस बस्ती वालों को थोक के हिसाब से उठाने दो, कोई 5 उठाता है, कोई 10 बॉटल्स उठाता है, कोई अगर जो है ना 15 बॉटल्स उठाता है, बाकी को रोक लो, कल आ जाएंगी दोबारा बोतलें, कोई मसला नहीं है, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। और उसी तरीके से 10-10, 12-12, 15-15, मैंने कहा जी आप करें ना, आप हफ्ता 10 दिन चलाएं ना, हम और आपको देंगे। जौहर का पानी आप ना पिएं, आपके बच्चे ना पिएं। ये हालात हैं। फिर इंसान का दिल करता है, भाई मैं तो बड़ा सेंसिटिव बंदा हूँ, बड़ा इस तरह का कमज़ोर दिल का बंदा हूँ, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करे बंदा कि ये व्लॉग तो चलते रहते हैं, लेकिन वो काम ना बड़ा अहम है और वो आपके ताउन से ही हो रहा है। आ जाएं जनाब इस स्टोरी पर। और स्टोरी ये है कि हैकर ने इंकशाफात भी कर दिए हैं फिर से। मैं सोच रहा हूँ भाई, ये कुछ भी कोई भी कहे ना, ये जो हैकर है नाम से तो ये हैकर है, लेकिन ये कोई बड़ी स्टोरी है, ठीक हो गया ना। इसकी बहुत सारी चीज़ें जो भी कहता है तो वो अपना आ जाती हैं, सामने आ जाती हैं, वो बिल्कुल उनकी सदाकत सामने आ जाती है, वो एक न। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, इमरान खान साहब इस हैकर से बहुत परेशान है जी, बिल्कुल। तहरीक इंसाफ, इस हैकर से तहरीक इंसाफ की जान जा रही है। और जब वो खुद बैठते हैं ना निजी महफिलों में, उनको पता है कि हैकर कौन है, आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है ना। उनको सारी समझ आ गई है कि हैकर कौन है। हैकर के हथे वो चीज़ें चढ़ी हुई हैं कि उनको पता है कि अगर ये सारी रिलीज़ हो गई तो हमें ज़मीन में भी पनाह नहीं मिलेगी, हम कहीं पताल में चले जाएंगे, हम कहीं मुँह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये जो है ना, हैकर कहता है कि कासिम सूरी, उसके अमाल जल्द सामने आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो तस्वीरें को 2-3 शेयर की हैं ना कासिम सूरी की, जिसके साथ भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है ना, तो मैं इधर शेयर कर सकता हूँ, मुझे तो माफ़ फरमाइएगा, ठीक है ना। ये बात मुझे तो कोई पता नहीं है, मैं ना तो मैं कर सकता हूँ और ना जो है ना। अच्छा, उसके बाद हैकर कहता है कि इमरान खान की 7, असद उमर की 2, शाह महमूद कुरैशी की बैरून मुल्क 4। फिर से सुनिए, इमरान खान की 7,
असद उमर की 2, शाह महमूद की बैरून मुल्क 4, फवाद चौधरी और मुराद सईद की 1, जरताज गुल और शहबाज गिल की 1, आज़म खान की 1, इमरान इस्माइल की 2, जुल्फ़ी बुखारी 3। तमाम वीडियो साफ और क्लियर हैं। अब इस फितना जमात के पास जवाब नहीं होगा। तमाम 18+ वीडियोस फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ वायरल होंगे। आप देखते हैं, मैं भी इस वजह से बता रहा हूं कि हम भी देखें, आप भी देखें, कब होंगी वायरल, क्या सूरत हाल होगी, अब उसके बाद देखें। ठीक है ना, ये सूरत हाल है। और वीडियोस के वायरल होने का सिलसिला हैकर कहता है कि 3 दिन बाद मरलावार शुरू कर दिया जाएगा और साथ साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी होंगी। मगर मुझे मुकम्मल यकीन है फितना और इसके पैरोकार किसी भी सूरत सच सामने देख कर भी नहीं मानेंगे। वीडियोस से पहले ऑडियोज़ का सिलसिला जारी रहेगा। पहले वीडियोस की तस्वीर भी जारी होंगी और वो तस्वीर जारी होना शुरू हो गई हैं। कासिम सूरी की जो तस्वीर शुरू आई हैं ना, अल्लाह मान अल्लाह हफीज़, कानों को हाथ लगाते हैं भाई। फिर हैकर कहता है कि इमरान खान एंड एन वीडियो कमिंग सून, यानी इमरान खान की और एन की। अब ये नहीं पता, अब ये छोड़ दें, आगे चलते हैं। ये बहुत ही कोई रोले वाली चीज़ें हैं भाई, ठीक हो गया ना। उसके बाद हैकर ने और बड़ी अहम बात की है। हैकर कहता है कि परवेज़ इलाही को एक टेलीफोन हो चुकी, समझ लें पंजाब से तहरीक इंसाफ की छुट्टी हो चुकी, लॉन्ग मार्च मुलतवी हो सकता है, पंजाब अपने वसाइल नहीं देगा और केपी हुकूमत ने कल जो मिलादुन नबी के जुलूस पर शेलिंग की उसका हिसाब दे तो मार्च हो। 10 अक्टूबर यानी वो कहता आज एक ऑडियो वीडियो लाजमी लीक की जाएगी। क्या पता मेरी अभी ये आ रही हो वीडियो, आप देख रही हो और वहाँ से कोई लीकेज इस तरह की हो चुकी हो, ठीक है ना। अब ये मसला ये है कि कुछ चीज़ें हैं, वो हो सकता है पता नहीं को गिव एंड टेक करें, तहरीक इंसाफ वाले लॉन्ग मार्च कहें जी हम नहीं करते तो वो रुक भी जाएं। मेरे हिसाब से तो फिर भी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है ना। और फिर इनको भी पता है कि भाई हम एक लिमिट से आगे जाएंगे ना, हमारी वो चीज़ें हैं, कानों को हाथ लगाएंगे लोग। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं वो बंदा नहीं हूं कि मैं खाम खा ना तो शुरली पे बिलीव करता हूं। मैं तो इतना वहमी हूं कि मैं ज़राए से बात कर रहा होता हूं, मैं 10 क्वेश्चन उन पे भी कर देता हूं। वो कहते हैं हम आपको ख़बर दे रहे हैं, आप हमारा ऑपरेशन करना शुरू कर दिया आपने। मैंने कहा जी बिल्कुल इसी तरह से। उसकी वजह यह कि वहम की हद तक सहाफ़ी को एहतियात करनी चाहिए। बाकी हो जाता है, ख़बर बाउंस हो जाती है, कभी कोई गलत आपको मालूमात देता है, आप दे देते हैं वो उस तरीके से, लेकिन अपनी एहतियात आप पूरी रखें, ठीक। तो खैर अब बात यह है कि अगर कोई गिव एंड टेक भी हो सकता है, उनको पता है अच्छी तरह से कि बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ हो सकती हैं। जो मैं बात कर रहा था, मुझे जिस ज़रिए ने बताया कि अगर वो कोई 3-4 ऐसी भी वीडियोज़ हैं वो आ गई तो उल्टी आएगी। अब मैंने पूछना शुरू किया तो वो कहते हैं छोड़ दें। खैर मुझे उन्होंने बताया, लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं जिक्र करना चाह रहा। मैं करूँगा भी सही इंशाल्लाह जिक्र, ये आपके साथ वादा रहा, ठीक। अच्छा, अब मसला ये है कि मैंने कहा खान साहब फंस गए हैं। किस तरह से? वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अब मसला ये है कि अगर वो लॉन्ग मार्च नहीं करते तो फिर भी उनके लिए मसला है। वो फिर इधर उधर यू टर्न ले, खैर यू टर्न के तो वैसे भी माहिर हैं, लेकिन अगर वो नहीं करते तो ये वो कह रहे हैं कि आखिरी पता होगा, ये आखिरी खेल होगा, ये आखिरी हमारा पैंतरा होगा, ये इस तरीके से ना सारा कुछ ना, ये वो कह रहे हैं ना। तो अब उसके बाद वो अगर इस हद तक जा चुके हैं और अब नहीं करते तो उनको अपने जो सपोर्टर्स वोटर्स हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो ख़ुद भी इतने समझदार हैं, उनको पता है कि ये वक्त नहीं है। उनको पता है कि सैलाब की वजह से मुल्क डूबा हुआ है, आधे से ज़्यादा वक्त नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं सपोर्ट कर रही, ये वक्त नहीं है, कंट्रोल टावर यानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं सपोर्ट कर रही, ये वक्त नहीं है। उनको भी ये पता है कि जनरल बाजवा का जिस तरीके से अमेरिका में खैर मकदम हुआ है। अब मैं भी खुद जो है ना ये कहता हूँ, तो अब तो ज़ाहिर है एक दफ़ा पहले DGISPR ने कहा, अब जनरल बाजवा साहब ने वहीं पर जनाब एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफारत खाने
ज़माने में कह दिया कि जी मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, तो मान लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब कुछ और चीज़ निकल सकती है। मैं इस वजह से कि मैंने कहा यार एक बंदा जो कि नवंबर में रिटायर हो रहा है, अक्टूबर में 1 महीना पहले वो अमेरिका जाता है और अमेरिका उनको सर आंखों पे बिठाता है। बात तो ये बात समझ जाया करें, मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, मैं उनसे सीखता होता हूँ, ठीक है ना। और बहुत एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल देता है, उससे वज़ीर दिफा मिलता है, उनसे जनाब वो नायब वज़ीर ख़ारजा उनकी मुलाकात होती है, इसी तरीके से उनके साथ पता नहीं कौन कौन बहुत ही हाई ऑफिशियल्स मिलते हैं, कुछ मीटिंग्स उनके साथ ऑन द रिकॉर्ड होती हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ एक तस्वीर आती है तो उस तस्वीर पे बहुत सारे तबसरे होते हैं कि जनाब एक कुर्सी खाली है और वहाँ पे काफ़ी का मग भी पड़ा है, तो वो कौन है, वो कौन हो सकता है जो उनके साथ गया लेकिन यहाँ पे तस्वीरों में नहीं आ रहा वगैरह, कुछ भी हो। बहरहाल वो उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बात तो है ना कि एक बंदा अगर नवंबर में रिटायर होने जा रहा है, अक्टूबर में उनको इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल, और वो भी अमेरिका में, और वो अमेरिका जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब मिन्नतें तरले करते रहे, वहाँ पर उनके वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी गए, वो मुईद यूसुफ साहब, उनको कहने के बावजूद माफ़ कीजिएगा, मिन्नतें करने के बावजूद तब भी जो बाइडेन की कॉल नहीं आई आपके चीफ एग्जीक्यूटिव को और जनाब बाजवा साहब को वहाँ पे किस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है, वो बात वही ठीक है कि ये फेयरवेल है या ये वेलकम पार्टीज़ हैं। तो या तो ये चक्कर है या फिर इस तरह चक्कर है कि जो नेक्स्ट है उनकी भी पॉलिसीज़ वही रहेंगी और वो इस तरीके से जो है ना, मतलब सूरत हाल भर, आप इसको छोड़ेंगे, नया टॉपिक हो जाएगा। तो खान साहब आप बहुत मजबूर हैं और खान साहब कह रहे हैं कि जनाब ना करें तो उधर से भी, उधर खाई है उधर दरिया है, और अगर करें तो वो खान साहब कभी भी अपने बलबूते पे तो कुछ भी नहीं कर पाए जब से सियासत में आए हैं। वो जब भी उन्होंने कुछ किया तो अंपायर की वजह से किया। वो उनके दो आजकल अंपायर हैं जिनको वो समझते हैं, एक है एस्टेब्लिशमेंट, एक है उनकी मुबैना तौर पर अदलिया। वो कहते हैं जा मुझे कंट्रोल टावर फैसिलिटेट करे, जो कि उन्होंने कहा है हम तो है न्यूट्रल, हम तो नहीं करेंगे, हम तो न्यूट्रल हैं, ठीक हो गया नहीं जी। वो कहते हैं आप न्यूट्रल नहीं, आप मेरे सर पे हाथ रखो, दोबारा से मेरी नैपियां बदलो, दोबारा से मुझे चलना सिखाओ, उस तरीके से मुझे उंगली पकड़ो, क्योंकि आपने इतनी उंगली पकड़ी है, इतनी उंगली पकड़ी है कि अब मैं खुद से चल नहीं सकता, मेरी टांगों को फालिज हो गई है, ठीक है ना। तो अब वो या तो उनका वो कंट्रोल टावर उनका जिम्मा ले या फिर अदलिया ले, अगर ये दोनों ना ले तो खान साहब तो नहीं आने के रहे। अब मसला ये उनकी मजबूरी क्या है, उनकी मजबूरी वही है जनाब, वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो भावलपुर वाले साहब हैं उन्होंने उनको डंडा चढ़ा कराया हुआ है, उन्होंने उनको ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उनके पास भी खान साहब की बड़ी मजबूरियां हैं और बहुत ही, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। वो कहते हैं जनाब वो उसी तरीके से कि हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे, ठीक है ना, मैं तो डूब गया चलो अगर, लेकिन कुछ एक इस तरह का कोई इस तरह का सूरत हाल पैदा करें कि हो सकता है गड़बड़ हो जाए, को आखिरी बाल तक लड़ें। कोई असल में ये जो खान साहब कहते हैं ना आखिरी बाल तक लड़ने, ये आखिरी बाल तक कोई और लड़ रहा है या लड़वा रहा है, ठीक है ना। तो खान साहब को कहते हैं कि चलें इसको भी साथ ही डबो दें ना, इनकी सियासत भी, वो खान साहब को पता है कि उन्होंने उनके बाद बड़ी गड़बड़ है, आगे कुछ नहीं होना, लेकिन वो खान साहब को कुछ और कोई जो है ना पुश कर रहा है मुबैना तौर पे। तो वो ये सूरत हाल है। अब वो आते हैं तो फिर उनको आगे से कन्वे कर दिया गया है कि अब हशर ख्वार होगा, फिर कानून अपना पूरे एक्शन लेगा, फिर कानून और आइन अपना एक्शन लेगा, फिर जो है ना कानून का डंडा चलेगा, डंडा भी तेल में तर किया हुआ डंडा चलेगा, और फिर आंसू गैस भी चलेगा पुलिस का, और रबर की बुलेट भी चलेंगी और सारा कुछ। और वो लोगों को उधर से अब वो कॉल नहीं दे रहे, बार बार आगे कर रहे हैं और बहुत ही कंफ्यूजन में हैं। तो खान साहब तो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये अभी बहुत कुछ आना है, अभी बहुत कुछ सूरत हाल है, ये भी उसी तरीके से कनेक्टेड है कि भाई पहली बात तो ये, आप थोड़ा सा आप अगर ऐलान करेंगे ना तो वो वीडियोस और वो आइडियोज आएंगी, तो फिर आप देख लेना कि अब आप समझ गए होंगे वीडियोस आइडियोज का जो सारा चक्कर है और सारा गेम जो है ना, ये क्या सूरत हाल है। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है ये, तो वो आनी चाहिए, जो वीडियोस हैं तो वो ज़रूर आनी चाहिए और वो सबको पता चलना चाहिए।
आज जनाब नवाज शरीफ साहब खुल के सामने आ गए हैं। कल बड़े अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब ने एक लंबी गुफ्तगू की है। मरियम नवाज साहब लंदन में हैं, उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो वही वाली बात है कि ख़बर ये नहीं है कि नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ख़बर ये है कि तमाम चैनल्स ने दिखाई है। ये खबर है ना, यही तो होता है। इसी को तो मुकाफ़ात अमल कहते हैं कि वो नवाज शरीफ जिसकी तकरीर पर, जिसकी तहरीर पर, जिसकी तस्वीर पर पाबंदी लग गई थी, गैर एलानिया पता नहीं क्या क्या कैसे पाबंदी लगी, अब जनाब वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, उन्हें बड़ी अहम बातें की हैं उन्होंने। एक तो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे बहुत सारे लोग करते रहते हैं, असर ही नहीं होता था। नवाज शरीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने धूम मचा दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की उन्होंने और अपनी बेटी को साथ बिठा के मरियम नवाज साहबा को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंप्रेसिव किस्म की मुतासिर कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करूँगा, बस आपको यही बताऊँगा। एक हिस्सा इसका जो है ना वो ये है कि उन्होंने वो अपना दुख भरी कहानी सुनाई जो कि वो पहले भी कई दफ़ा सुना चुके हैं, लेकिन यार वाकई बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि हमारे साथ क्या हुआ। और ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी बीमार जो उनकी मिसेज़ थी अल्लाह बख्शे कुलसूम नवाज साहबा, उनके बारे में, और फिर उसके बाद जो दूसरा उसमें एब्सोल्युटली नॉट का जिस तरह से उन्होंने कचूमर निकाला है। तो पहले मैं उस पर आता हूँ। को कहते हैं कि जनाब हम जिस तरीके से हमें मिसेस को छोड़ के आना पड़ा, मरियम नवाज की वालदा और उनकी शरीक हयात नवाज शरीफ साहब की, वो कहते हैं कि हमने इनको कहा था कि 6 जुलाई को फ़ैसला सुनाना कोई ज़रूरी तो नहीं, आप थोड़ा सा लेट कर दें। फ़ैसले महफूज भी होते हैं, इसमें 2-2 महीने भी लग जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस चल रहा था, 7-8 साल चलता रहा, फिर फ़ैसला महफूज हुआ तो उसमें भी कोई महीना 1.5 महीना पता नहीं कितना लग गया टाइम। तो इसी तरह से वो कहा कि जी आप फ़ैसला 6 को न सुनाएं, महफूज कर लें, ये थोड़ा सा इसको आगे कर लें। मेरी मिसेस जो हैं वो बहुत कोमे में हैं और हम बहुत ही क्रिटिकल हालत में हैं, तो हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते। हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद जो है ना मैं चला जाऊंगा पाकिस्तान, तो उस वक़्त आप सुना लें मेरी मौजूदगी में। लेकिन फ़ैसला उनकी अदम मौजूदगी में सुना दिया गया। तो कहते हैं कि जब हम आए, दूसरी बात उन्होंने कही, वो हमने सब ने देखा, वो मनाजिर हमारी आंखों के सामने है कि जिस तरीके से एयरपोर्ट से जैसे को पता नहीं दहशतगर्द उतर आए हों, जिस तरीके से वो रेंजर और सारा कुछ जिस तरीके से, क्योंकि वो आपको पता है वो जो भी हुआ। उसके बाद उन्होंने बड़ी दुख भरी एक बात बताई, आपने भी सुनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं जब मेरी पेशी थी, जहाँ पे मैं अडियाला जेल में था, मरियम नवाज़ भी अडियाला जेल में थी, जब मेरी पेशी थी मैं आए तो एक दफ़ा तो मुझे पता चला कि मुझे बताया गया कि कुलसूम नवाज साहबा की जो है ना हालत बहुत तशवीशनाक हो गई है और उनको ना CCU में या ICU में दोबारा शिफ्ट कर दिया गया है। तो मैं बहुत ज़ाहिर है तशवीश की बात थी और उनको तशवीश लाक भी होनी थी। वो कहते हैं कि मैं वापस चला गया, जेल चला गया, तो मैंने जाते ही जेल सुपरिटेंडेंट से कहा कि मैंने कहा कि जी मेरी जल्दी मेरी मिसेस से बात करवा दें या कहीं वहाँ पर किसी से भी मेरी बात करवा दें ताकि मैं को हाल हवाल लूँ। मुझे इस तरह से पता चला है कि मेरी मिसेस की ना तबीयत बहुत सख्त ख़राब है। तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं बात नहीं करवा सकता। हालांकि वो कहते हैं कि उनके टेबल पे लैंडलाइन भी फ़ोन पड़े थे, 2 मोबाइल फ़ोन भी पड़े थे। उन्होंने ज़ाहिर है वो बेचारा एक सुपरिटेंडेंट क्या कर सकता है, उसको ऊपर से जो ऑर्डर थे, तो खैर उसने बात नहीं करवाई। कहते 2-3 घंटों के बाद वही लोग सुपरिटेंडेंट भी और दूसरे लोग मेरे पास आ गए कि जी मियाँ साहब वी आर वेरी सॉरी और आपको हम इतला दे रहे हैं कि आपकी मिसेस का इंतकाल हो गया है। तो कहते हैं कि उस बंदे पे कितनी गुजरी होगी और उनकी शर्मिंदगी क्या बेचारों की हुई होगी और क्या सूरत हाल के इसको हमने एक कॉल नहीं करने दी कि वो हाल हवाल पूछ लेता। और ये तो गैर इंसानी सलूक है ना। और फिर उसके बाद कहता है कि जिस तरीके से मैंने मरियम को इतला दी और वो सारा कुछ उन्होंने अपना वो बताया, फिर उनके अपनी माँ का भी बताया जिस तरीके से वो मेरे पास अडियाला में या कोट लखपत में आती थी। ये वो चीज़ें हैं जो सुन के उनके जो वाटर सपोर्टर्स हैं उनके अलावा भी लोगों को उनके साथ इंतहाई हमदर्दी, क्योंकि उसकी वजह के कुछ न कुछ आप चाहे कुछ भी होना, आपका पत्थर का भी दिल होना, कोई ना कोई इंसानी जज्बात आपके अंदर जाग रहे होते हैं और ऐसी चीज़ें उनको मज़ीद तक़वियत देती हैं उन जज्बात को उठाने में। और ये वाली बात एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा खान साहब के बारे में कि आप क्या कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, आपने किया क्या है जो आप एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट तो मैं कहूँ जिस तरह से हमारे ऊपर प्रेशर आया था वो एटमी धमाकों की बात कर रहे, तो हमें याद है
ये मई 1998 की बात है कि जब ये भारत ने धमाके किए 5 और उसके जवाब में पाकिस्तान ने 6 धमाके किए। और फिर आप ये देख लें कि जिस तरीके से प्रेशर था, और नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझ पे पहले तो प्रेशर ये बहुत ज़्यादा आया अमेरिका की तरफ से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, उसके बाद मुझे प्लेट में रख के 5 अरब डॉलर, देखें आज हम कर्ज ले रहे हैं और ये IMF ने हमें 1.25 अरब डॉलर दिया और किस तरीके से नाक से लकीरें खिंचवा के दी। 5 अरब डॉलर वो मुफ्त में देने का, कर्ज नहीं था, वो मुफ्त में देने का कहा था उससे। उस वक्त ये 1998 की बात है, आप ज़रा चेक करें ना, इतना तो हमारा बजट भी नहीं था। आप ज़रा थोड़ा चेक कर लें 1998 में कितना हमारा बजट होता था, तो वो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाती है एक तरह से, लेकिन खुददारी आपकी दफन हो जाती। तो नवाज शरीफ ने ना कर दिया और वो 5 अरब डॉलर जो है ना वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद वो बिफर गया अमेरिका। तो कहते हैं ये मैंने किया था, एब्सोल्युटली नॉट। आपने किया क्या है जो आप एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हो? 2 बातें, बस इसी पे मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। 2 बातें हैं कि एक इमरान खान के दौर में एक इम्तिहान आया, एक नवाज शरीफ के दौर में इम्तिहान आया। फैसला आपका है कौन कामयाब हुआ। नवाज शरीफ के दौर में यही इम्तिहान था कि आप धमाके ना करें, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। और ये इम्तिहान सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं था, अमेरिका से भी रिलेटेड था, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी रिलेटेड था, ये इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ हैं उनसे भी रिलेटेड था, UN भी इसमें घुस गया, बाकी सारे मुल्क भी, हमारे पड़ोसी मुल्क भी घुस गए, इधर उधर सारा कुछ जो है ना, मतलब इस तरीके से। तो खैर बहुत सारी चीज़ें थीं, इधर उधर एक तहलका मच गया। इंडिया तो वैसे ही मुलविस था, तो कि नवाज शरीफ को किसी तरह से रोका जाए कि धमाके ना करें। उन्होंने धमाके कर दिए एटमी। ठीक, एक इम्तिहान आया इमरान खान के दौर में कि अभिनंदन जो गिराया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उस अभिनंदन को हमें 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर वापस करना पड़ा। ये वो इम्तिहान था जिसमें खान साहब फेल हो गए, जिसमें बुरी तरह से फेल हो गए। और खान साहब कहते हैं कि जनाब मैं क्या करूं, फिर मैं इंडिया पे हमला कर दूं। ये खान साहब के अल्फाज हैं। और जनाब मैं तो कल से मोदी को फ़ोन कर रहा हूं, फ़ोन कॉल्स कर रहा हूं, वो तो मेरी कॉल उठाता ही नहीं। ये आपकी टोटल वैल्यू थी और है। ठीक है, आप वैसे यूथियों को चूना लगाने के लिए तो कुछ भी कह दें ना। ये 2 इम्तिहान थे, कौन पास हुआ है, उन इम्तिहानों में कौन फेल हुआ है, फैसला आप कर लें। ठीक है ना। और क्योंकि दलील पे बात होनी चाहिए, बाकी प्रोपेगेंडा और गालियां देना वो तो कोई भी दे सकता है, समझ आ गई है ना। तो दलील पे और फैक्ट्स एंड फिगर से बात होनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।